मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जी। कि आज जो सिनेरियो हो गया है, जो स्थिति हमारे समाज की बन गई है कि सब लोग चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं, लेकिन इसका अहम बात मैं बता रहा हूँ कि टू बी टीचर इज़ वेरी इजी, बट टू बी टीचर फॉर एवर इज नॉट इजी। मैंने टीचर बनना आसान है, लेकिन टीचर बने रहना बहुत कठिन बात है। और यही कारण है कि किसी तरह के लोग टीचर बन जा रहे हैं, लेकिन टीचर बने रहने में असक्षम हो जा रहे हैं। टीचर में यहाँ वही अच्छा टीचर हो सकता है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चे जो यहाँ नामांकित हैं, उनको अपना बच्चा, उनको अपना बेटा और बेटी मानकर जो पढ़ाता है, अपना औलाद के जैसा जो ट्रीट करता है, वही दी बेस्ट टीचर है। और वह चीज़ हमारे विद्यालयों में है। हमारे यहाँ, चूँकि मैं अपने टीचर को भी उस तरह से टाइट करके और गाइड करके रखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यहाँ जितने भी फैकल्टी हमारे यहाँ हैं, चाहे वो जूनियर फैकल्टी है चाहे सीनियर फैकल्टी है, सभी लोग बच्चों के साथ होमली ट्रीटमेंट करते हैं। माने अगर बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो तुरंत ऑफिस में आकर के उसको इन्फॉर्म देना करना, उसको उचित अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो देना, या अगर उससे ज़्यादा का बात है तो उसके पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्म करना। किसी अनावश्यक व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को बिना इंक्वायरी, पेरेंट्स के इंक्वायरी के उसे मिलने न देना। ये सारी व्यवस्था मैंने, ये कोई किसी को हिम्मत नहीं है कि अगर कोई आ जाए बाहर या जिसकी आइडेंटिटी नहीं है और वो हमारे बच्चों से मिल ले या कोई मिलवा दे, ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे पहले बात है कि जो आते हैं, जिस बच्चे का नाम रखते हैं, उसके गार्जियन से बात की जाती है, और गार्जियन से बात करने के बाद वहाँ से परमिशन मिलने के बाद ही उनसे मिलाया जाता है। लंच भी आता है तो सभी लोगों का लंच एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जो आइडेंटिफाइड फिगर ऑफ द फैमिली है, उनके द्वारा लंच लिया जाता है, और उसके बाद अगर दूसरा व्यक्ति का लंच प्रोवाइड करने आ रहा है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो गार्जियन से इंक्वायरी करके कि भाई एक आदमी लंच लेकर आए हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, क्या ये आपके परिवार से हैं? तो हाँ सर, बच्चों को दे दीजिएगा, तब तो हम लोग लंच प्रोवाइड करते हैं। ये तो अनुशासन जरूरी है विद्यालय में, ये होना भी चाहिए। काहे कि एरिया में चल रहा है कि यहाँ स्कूल जाते समय 2 बच्चे गायब, यहाँ से कोचिंग आते समय 1 बच्चे गायब, यहाँ कुछ बच्चे, तमाम तरह की शर्तें होती है। स्कूल चलाना आसान भी बात नहीं है। शिक्षक बनना, स्वर एक टूम में बोले कि शिक्षक बन जाना आसान है, लेकिन शिक्षक बने रहना ये आसान नहीं है। ये परफेक्ट सही उतरता है, कहा कि गुरु एक भगवान स्वरूप होता है। बिल्कुल। शिक्षा पैसा के कमाने के पर्पज से नहीं विद्यालय चल रहा है, शिक्षा बांटने के पर्पज से विद्यालय चल रहा है। ईश्वर का शिक्षा में, जैसे कि आज जो शिक्षा की महंगाई मार रही है, बहुत बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सर का कहना है कि गरीब से गरीब बच्चे अगर अनाथ टाइप के हैं, जैसे असहाय टाइप के हैं, हम फ्री में हर चीज़ उपलब्ध कराने के लिए इस विद्यालय से तैयार हैं। दूसरी बात, आप इसमें दाखिला कराना चाहते हैं तो कम से कम खर्चा में, जैसे हमारे यहाँ जैसे ट्यूटोरियल क्लासेस चलते हैं 9th 10th का, तो उसमें हम लोग जो कि अदर क्लास विद्यालयों में 2500 2300 से लेकर 2500 स्कूल फी होता है। मेरे यहाँ 1213 1400 रुपये स्कूल फी। गाड़ी का चार्ज जो बसेस का 1000 से बिलो नहीं होता है, हमारे यहाँ 600-700 रुपये गाड़ी का चार्ज ऑल अराउंड का। प्ले से चला रहे हैं? हाँ, प्ले से चलता है। प्ले का मैंने खेलते हुए प्ले का खर्चा, चूँकि अदर विद्यालय में जाइएगा प्ले में तो 2000 रुपये चार्ज है, और उसका 50% मेरे यहाँ 1000 रुपये चार्ज है। तो उसमें भी ट्रेन टीचर रखा गया, और उसमें स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं, टोटल प्ले मटेरियल है ना। पूरे आप हॉल को देखिएगा कि ड्राइंग करवा दिया गया, टोटल अल्फ़ाबेट से मटेरियल लिखा हुआ है, बच्चे खेलते हुए पढ़ते हैं, पूरा व्यवस्था आप देख सकते हैं। प्ले में तो वही होना चाहिए, बच्चे खेलते खेलते पढ़ ले, वही एक बढ़िया टेक्निक है पढ़ाने का। अरे स्कूल तो बहुत सारे हैं, यहाँ भी है, वहाँ भी है, बहुत जगह स्कूल है, लेकिन पढ़ाने का जो क्राइटेरिया और टेक्निकल है वो सब किसी के पास नहीं होता है। एक बार जरूर विजिट कीजिए।